हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिहार दरोगा में के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये 31 नंबर दिया हुआ है क्योंकि 30 क्वेश्चन सोल्व करके हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप देख लीजिएगा। 31 क्वेश्चन क्या है कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संकरण हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है sp, ये sp2 होगा, ये sp3 होगा। तो देखिए CO2 का तो पहले आप स्ट्रक्चर जानिए। ये होता है CO2 का स्ट्रक्चर, और हमेशा संकरण में सिग्मा प्लस लोन पेयर को हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें सिग्मा कितना बॉन्ड है, ये हो गया 1 और ये 2 है, क्योंकि हमेशा दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो 2 सिग्मा है, तो पहला के लिए sp, पहला के लिए s, दूसरा के लिए p, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp। ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। तो आपका चावल धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है। चना का साइंटिफिक नेम आपका साइसर एरिटीनम होता है। साइसर एरिटीनम होता है। मटर को होता है आपका पाइसम सेटाइवम, और सरसों का होता है आपका वैज्ञानिक ब्रेसिका नाइग्रा, ठीक है। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी के बाहरी तथा भीतरी, पहले बाहरी बोल रहा है उसके बाद भीतरी बोल रहा है, भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। तो आउटर वाले भाग को हम कोटेक्स बोलते हैं और इनर वाले को हम मेडुला कहते हैं। ये चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफिरोल होता है। तो टोकोफिरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। विटामिन ई देख लीजिए, ये चला जाएगा इस आंसर। विटामिन सी का आप सभी को पता होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है। विटामिन डी को ऐसे सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, लेकिन विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफिरोल होता है। कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का पूछा ही है, टोकोफिरोल। और विटामिन के को हम नेफ्थोकिनोन बोलते हैं, ठीक है। नेफ्थोकिनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है हमारे लिए। तो हमारे लिए आपका स्पोरोजोइट होता है, लेकिन जो आपका मलेरिया के लिए जो मच्छर होता है उसके लिए गैमेटोसाइट होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है। तो सुक्रोज आप सभी को पता है कि ये क्या है, डाइसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड है मतलब 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। तो 2 मोनोसेकेराइड, एक होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा होता है आपका फ्रेक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रेक्टोज दोनों चला जाएगा। ए और सी यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ये डी जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट, वाट किसका यूनिट है, पावर का, ठीक है। वोल्ट किसका, ये तो ठीक है, विभवांतर विभव लिखा हुआ है। तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, P = V² रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस बराबर V² हो जाएगा। वोल्टेज दिया हुआ है आपका 200 × 200/100, ये कट गया, चला जाएगा आपका आंसर 400 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आप सभी को पता है कि रैखिक संरक्षण पे नियम पे कार्य करता है। संवेग संरक्षण, वो भी रेखीय संवेग संरक्षण। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो जल गैस आप सभी को पता होगा कि CO+H2 को हम वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक रक्तग्राही वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। मतलब सबसे ज्यादा, ऐसा ये कह रहा है कि यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए एक्सेप्टर आपका AB होता है और यूनिवर्सल डोनर O होता है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, रक्तग्राही, तो AB चला जाएगा आंसर। ये O क्या होता है, डोनर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिरा के द्वारा फेफड़े में हृदय से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। देखिए एक हमारे बॉडी में एकलौता शिरा है, शिरा मीन्स क्या होता है, वेन। एकलौता वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, पल्मोनरी वेन। फुफ्फुस शिरा को हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है।
पल्मोनरी वेन, सी चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी है? स्तनधारी नहीं है। तो देखिए शार्क क्या है, शार्क आपका फिश है, ठीक है, मछली फिशेज में आते हैं। चूहा ये आपका मैमल्स है, मैमेलिया में आता है। चमगादड़ भी मैमेलिया में आता है। तो बोल रहा है स्तनधारी नहीं है, तो शार्क चला जाएगा आंसर। ध्यान रखेंगे वेल मैमल्स है, ठीक है, मछली में नहीं आता है, वेल एक मैमल्स है। अगर वेल होता है यहाँ पे आंसर तो सभी हम लगाते हैं, ठीक है, वेल आपका मैमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? ये कह रहा है कि जनरली यूरिन में ये चीज़ कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है? पानी तो मैक्सिमम पानी होता है, ठीक है, यूरिया तो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, और एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन है, तो ये जनरली यूरिन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम सिंपल पेंडुलम ही बोल रहा है। आपको आवर्त काल का फॉर्मूला सभी को याद होगा, T बराबर 2π√L/G होता है, L/G होता है। और चंद्रमा पर G का मान कितना हो जाता है? 1/6 गुना कम हो जाता है, मतलब G/6 हो जाता है। तो G जब कम हो जाएगा तो उसका टाइम पीरियड आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बढ़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1.5 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति पावर कितना होगा? वापिस वही फॉर्मूला, P बराबर V² होता है। V दिया हुआ है आपका 150 गुने 150, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 1.5, इसको हम 100 से काट देंगे, ठीक है, 150 पे 2 जीरो लगा दीजिए, हो गया। देखिए ये फॉर्मूला पे आपको हमेशा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। और इस फॉर्मूला पे भी हमने 4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है? तो पुरुष में ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, XY होता है, ठीक है, ये होता है फीमेल का और ये होता है मेल का, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। X0 आप सभी को पता होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 45 + X0 को हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, आपका X क्रोमोसोम ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश ऊर्जा आपका केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज एक केमिकल ही तो है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो पेनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन बनता है, अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन, गामा सेल से आपका सोमेटोस्टैटिन रिलीज होता है, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है, ये सब भी आप याद रखेंगे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है, नहीं होता है, मतलब जीवाणु में नहीं होता है। तो यहाँ पे सूत्रकणिका की संख्या पूछा है, तो इसका आंसर चला जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? मतलब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जड़ नहीं है? गाजर भी जड़ है, मूली भी जड़ है, और आपका पता होगा आलू क्या है? तना है, ठीक है, तो यही चला जाएगा आपका आंसर। अभी के लिए इतना ही। अब तक के तो आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।